इलाज की खातिर क्या कदम उठाए। सूरज की गर्मी के बढ़ने के साथ ही गांव धनुआ वासियों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि लल्लू राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी अब तक सोकर क्यों नहीं उठे, जबकि गांव में वहीं दोनों सबसे पहले उठते थे। बाल बच्चे थे नहीं, इसलिए बूढ़ा बूढ़ू रात को जल्दी सो जाते थे। यही वजह थी कि वे सुबह जल्दी उठ भी जाते थे। लेकिन उस दिन सुबह दोनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो पड़ोस में रहने वाले उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद को पता लगाने के लिए उनके घर के बाहर जा पहुंचे। वह यह देखकर हैरान रह गए कि बाहर ताला लगा हुआ है। इसकी वजह यह थी कि लल्लू राम कभी बाहर दरवाजे पर ताला लगाते ही नहीं थे। वैसे तो वह जल्दी कहीं आते जाते नहीं थे। अगर कभी किसी शादी ब्याह में जाना होता था तो घर द्वार सब भाई को ही सौंप कर जाते थे। अब तक 9 बज चुके थे। बिना बताए कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अगर गांव या खेतों की ओर कहीं गए होते तो अब तक आ गए होते। यह खबर सुनकर पूरा गांव लल्लू राम के घर के सामने इकट्ठा हो गया था। दरवाजे पर जो ताला लगा था वह एकदम नया था, इसलिए लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। लल्लू राम का घर सड़क के किनारे था। लोगों ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में डकैतों ने इनके घर पर धावा बोलकर लूटपाट करने के साथ दोनों को ख़त्म कर दिया हो। यही सोचकर कुछ बुजुर्गों ने वहां खड़े लड़कों से कहा कि दरवाजे पर चढ़कर ऊपर लगी जाली से देखो तो अंदर कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। बुजुर्गों के कहने पे 2 लड़कों ने दरवाजे पर चढ़कर अंदर झांका तो उनके मुख से चीख निकल गई। लल्लू राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी की रक्तरंजित लाशें अलग अलग चारपाई पर पड़ी थी। तुरंत क्षेत्रीय थाना नैनी को फोन द्वारा इस घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के लगभग आधा घंटे के बाद थाना नैनी के थाना प्रभारी रामदरस यादव सिपाहियों के साथ लेकर घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने ताला तोड़वाकर दरवाजा खुलवाया। अंदर जाने पर पता चला कि बुजुर्ग दंपति की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। थाना प्रभारी ने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देकर लाश तथा घटनास्थल पर निरीक्षण शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डीआईजी एन रविंद्र और एसपी मोहित अग्रवाल, एसपी यमुना पार ललन राय, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के साथ वहां पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रेम कुमार भारती ने खून के धब्बों का नमूना उठाने के साथ वहां पड़े 2 पत्थरों से उंगलियों के निशान उठाए। उन पत्थरों पर खून लगा था। पुलिस का अंदाजा था कि पत्थरों से बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई थी। सारी औपचारिक कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। यह 14 जून 2013 की बात है। कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने मृतक लल्लू राम के बड़े भाई जमुना प्रसाद से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार लल्लू राम निसंतान थे। वह अपने काम से काम रखते थे। भाइयों में भी कोई आपस में झगड़ा झंझट नहीं था। हाँ, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लगता यही है कि लूटपाट के लिए पति पत्नी को मारा गया है। लल्लू राम के परिवार वालों के अनुसार उनका मकान ही लगभग 20 लाख रुपए के आसपास था। इसके अलावा उनके पास कई बीघा जमीन थी जो करोड़ों रुपए की थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना 1 बीघा खेत 15 लाख रुपए में बेचा था। उनके पास लाखों के गहने भी थे, जबकि उनकी करोड़ों की इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं था। उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद का बेटा रवि जरूर उनकी तथा उनके खेतों की देखभाल के लिए उन्हीं के घर ज़्यादा रहता था। दोनों भाइयों के घर अगल बगल ही थे, इसलिए रवि को चाचा चाची की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन रवि एक नंबर का नशेड़ी था। वह हमेशा स्मैक के नशे में डूबा रहता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और वह 3 बच्चों का बाप था। ये तीनों बच्चे उसकी दूसरी पत्नी रेखा तिवारी से थे। उसकी पहली पत्नी ने उसके नशेड़ी पने की वजह से ही तलाक ले लिया था। उसके बाद लल्लू राम की पत्नी यानी रवि की चाची सुशीला देवी ने उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से करा दी थी। रेखा भी रवि के नशे से आजिज आ चुकी थी। यही वजह थी कि इधर वह बच्चों को लेकर करछना में रहने लगी थी और अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रही थी। एक तो रवि नशेड़ी था, दूसरे करता धरता भी कुछ नहीं था। इसके अलावा लल्लू राम के यहाँ रहने की वजह से उसे अपने घर के बारे में पूरी जानकारी थी।
उसे उनके घर के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए पुलिस को पहले उसी पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में रवि निर्दोष साबित हुआ। हत्याएं लूटपाट के इरादे से की गई थीं, लेकिन घर का कोई सामान गायब हुआ हो ऐसा लग नहीं रहा था। अगर कुछ गायब हुआ भी था तो इसकी जानकारी रवि की पत्नी रेखा से ही मिल सकती थी, क्योंकि लल्लू राम और सुशीला देवी के अलावा उस घर के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रेखा को ही थी। पुलिस रेखा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वह सिर्फ क्रियाकर्म वाले दिन ही दिखाई दी थी, उसके बाद गायब हो गई थी। मामले के खुलासे के लिए एसपी यमुना प्रसाद लल्लन राय ने सीओ राधे श्याम के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नैनी रामदरस यादव, एसआई बीपी तिवारी, हेड कांस्टेबल शशिकांत यादव, कांस्टेबल मोहम्मद खालिद, शिव बाबू आदि को लेकर के एक टीम बनाई। इस टीम ने पहले तो अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। अपने इन्हीं मुखबिरों से पुलिस को यह पता चला कि नशेड़ी पति के अत्याचार से परेशान रेखा के संबंध धनुआ के ही रहने वाले बाबू पांडे से बन गए थे। रेखा इस समय कहाँ है? पुलिस टीम ने यह पता किया तो जानकारी मिली कि उसका मझला बेटा लक्ष्य काफ़ी बीमार है, जिसे उसने इलाहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा रखा है। उसके इलाज का सारा खर्चा करछना के रहने वाले बाबू पांडे के दोस्त राम बाबू पाल उठा रहा है। पुलिस का माथा ठनका। रेखा के बेटे का इलाज एक गैर आदमी क्यों करा रहा है? पुलिस ने जब इस बारे में पता किया तो जानकारी मिली, उसके अनुसार पति की प्रताड़ना और ससुराल वालों की उपेक्षा से रेखा पति और ससुराल वालों से दूर होती चली जा रही थी। उसी बीच गांव में ही रहने वाले बब्बू पांडे ने उसके और उसके दोस्त राम बाबू पाल से उसकी सहानुभूति दिखाई, तो दोनों से ही उसके घनिष्ठ संबंध बन गए थे। इन बातों से पुलिस को लगा कि इस हत्याकांड में कहीं रेखा और उसके सहानुभूति दिखाने वाले लोगों का हाथ तो नहीं है। यह बात दिमाग में आते ही थाना नैनी पुलिस ने 18 जून की रात छापा मारकर बब्बू पांडे और राम बाबू पाल को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की जाने लगी। पहले तो दोनों कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि लल्लू राम तिवारी और उनकी पत्नी सुशीला देवी की हत्या उन्हीं लोगों ने रेखा की मदद से की थी। राम बाबू पाल ने रेखा से अपने अवैध संबंध होने की बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बू ने ऐसी कोई बात नहीं स्वीकार की, जबकि रेखा से उसके भी संबंध थे, क्योंकि उसी की वजह से राम बाबू पाल रेखा तक पहुंचा था। रेखा और राम बाबू पाल और बब्बू पांडे की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वह बच्चों को लेकर फरार हो गई, मगर जल्द ही पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह कहानी कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के जिला रीवा के चाक घाट में गांव मरवारा में रहने वाली रेखा का विवाह सन 2010 में उसकी सगी मौसी सुशीला देवी ने अपने जेठ जमुना प्रसाद के बेटे रवि से करवा दिया था। रेखा विदा होकर ससुराल आई तो उसे जल्द ही पता चल गया कि उसका पति हद दर्जे का नशेड़ी है। इसकी वजह यह थी कि वह निसंतान सुशीला देवी को रवि से सहानुभूति थी, इसलिए वह उसे ज़्यादातर अपने साथ रखती थी। रवि भी उन लोगों की हर तरह से देखभाल करता था। सुशीला देवी ने रेखा की शादी उससे यह सोचकर कराई थी कि रेखा अपनी है, इसलिए वह बुढ़ापे में उसकी देखभाल ठीक से करेगी। लेकिन शादी के बाद मौसी को कोसने और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने के अलावा रेखा के पास कोई और उपाय नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता रहा। रेखा अंश, लक्ष्य और सुख 3 बेटों की मां बनी। 3 बेटों का बाप होने के बावजूद भी रवि की नशे की आदत छूटने की बजाय बढ़ती जा रही थी। रेखा मना करती तो वह उसे भी जानवरों की तरह पीटता। रेखा के लिए एक परेशानी यह थी कि रवि उसके पास से पैसे भी छीन लेता था। शादी में मिले गहने तो उसने पहले ही नशे की भेंट चढ़ा दिए थे। पति के उत्पातों से आजिज आकर रेखा कभी कभी करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती थी। वक्त ज़रूरत मौसी सुशीला भी उसे मदद कर देती थी, लेकिन जिस तरह की मदद की उम्मीद रेखा उनसे करती थी वह भी नहीं करती थी।
सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खींच लिए थे। इस तरह रेखा और उसके बच्चे उपेक्षित सा जीवन जी रहे थे। इसके लिए वह अपनी मौसी सुशीला को ही दोषी मानती थी। पति और ससुराल वालों से त्रास्त हो रेखा अक्सर करछना में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ आती जाती रहती थी। इसी आने जाने में उसकी मुलाकात उसके बहनोई राजू पांडे तथा गांव के बब्बू पांडे के दोस्त राम बाबू पाल से हुई। राम बाबू पाल से रेखा ने अपनी परेशानी बताई तो वह रेखा से सहानुभूति दिखाने के साथ साथ वक्त ज़रूरत उसकी मदद भी करने लगा। इसी का नतीजा था कि दोनों के बीच संबंध बन गए। बब्बू की वजह से रेखा के संबंध राम बाबू पाल से बन गए। बब्बू राम बाबू का पक्का दोस्त था। यही नहीं, गांव का होने की वजह से बब्बू रेखा के घर भी आता जाता था। रवि का दोस्त होने की वजह से रेखा को भाभी कहता था। भले ही रेखा ने दोनों से मजबूरी में शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन संबंध तो बन ही गए थे। मई के अंतिम सप्ताह में रेखा का मझला बेटा 7 साल का लक्ष्य अचानक बीमार पड़ गया। रेखा ने मौसा लल्लू राम और मौसी सुशीला देवी से बच्चे की बीमारी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। झोला छाप डॉक्टर से दवा लाकर उसे दे दी जाती थी। फायदा होने की जगह पे धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। रवि को बेटे की बीमारी से कोई मतलब न था। वह स्मैक पिए पड़ा रहता था। रेखा ने देखा कि लक्ष्य की बीमारी और ससुराल में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो वह बेटों को लेकर अपनी बहन के यहाँ करछना चली गई। वहाँ उसने बेटे की बीमारी के बारे में राम बाबू को बताया तो एक पल गवाए बगैर वह सीधा इलाहाबाद ले गया और एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने लक्ष्य की जो बीमारी बताई उसके इलाज में लंबा खर्चा आने वाला था। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा रोने लगी। उसे रोता देखकर राम बाबू ने तड़प कर कहा, रेखा तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जैसे भी हो मैं लक्ष्य का इलाज करवाऊंगा। रेखा जानती थी कि राम बाबू के पास भी उतने पैसे नहीं हैं जितने लक्ष्य के इलाज के लिए ज़रूरत है। राम बाबू की करछना बाजार में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। उसी की कमाई से किसी तरीके से घर चल जाता था। यही सोचकर रेखा ने कहा, कहाँ से लाओगे इतने रुपए? 10-20 हज़ार रुपए की बात नहीं है। डॉक्टरों ने लाख रुपए और उससे ऊपर के खर्च के बारे में बताया है। सास ससुर के पास इतने पैसे हैं नहीं। पति बेकार ही है। जिनके पास पैसा है वह उनसे किसी तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती। रेखा, मन छोटा मत करो। मेरे ख्याल से एक बार अपने मौसा मौसी से बात कर लो। पोते का मामला है, शायद वे इलाज के लिए पैसे दे दें। वे लोग बहुत कंजूस हैं, फूटी कौड़ी नहीं देंगे। रेखा ने कहा, फिर भी तुम कह रहे हो तो गांव जाकर जरूर कहूँगी। बेटे के लिए उसने पैरों पर गिर कर रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। इस पर भी उनका दिल ना पसीजा तो क्या होगा? उसके बाद देखा जाएगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालूंगा ही। वैसे भी तुम्हारी मौसी के पास पैसों की कमी नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, कोई खाने वाला भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मना नहीं करेगी, राम बाबू ने कहा। राम बाबू के कहने पर रेखा धनुआ जाकर लल्लू राम से मिली और उसने रोते हुए उनके बेटे की बीमारी और इलाज में आने वाले खर्च के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है, तुम अपने ससुर से क्यों नहीं कहती? सुशीला देवी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। रेखा को पता था कि उसके ससुर जमुना प्रसाद की माली हालत जर्जर है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। रेखा क्या करती? इलाहाबाद वापस आ गई। रेखा का उतरा चेहरा देखकर ही राम बाबू समझ गया कि उसके वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने जो भेजकर तुम्हें बेकार ही परेशान किया। राम बाबू की बात सुनकर रेखा रोते हुए बोली, मेरे मौसा मौसी कंजूस ही नहीं बेरहम भी हैं। इतना पैसा जोड़ कर रखे हैं, ना जाने किसे देंगे। कल को मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। उनकी कोई औलाद तो है नहीं, वे औलाद का दर्द क्या जाने। पैसा उनका है, नहीं दे रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है? राम बाबू ने कहा, कर क्यों नहीं सकता? अगर तुम मेरा साथ दो तो उनकी सारी दौलत हमारी हो सकती है। लक्ष्य का इलाज भी हो जाएगा और मैं उस नशेड़ी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रेखा ने कहा, इसके लिए करना क्या होगा? हत्या।
उन दोनों बूढ़ों की हत्या करनी होगी, आज नहीं तो कल। उन्हें वैसे भी मरना ही है, तो क्यों न यह शुभ काम हम लोग ही कर दें। बोलो, तुम क्या मेरा साथ दे सकते हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ही क्या, इस नेक काम में डब्बू भी हमारा साथ दे सकता है। इसके एवज में हम उसे भी कुछ दे देंगे। ठीक है, बब्बू से बात कर लो। अब यह नेक काम हमें जल्द ही कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का ज़्यादा दिनों तक जीना ठीक नहीं है। इस तरह के लोग इसी लायक होते हैं, रेखा ने कहा। राम बाबू ने फ़ोन करके बब्बू को भी वहीं बुला लिया। इसके बाद तीनों ने बैठकर लल्लू राम और सुशीला देवी की हत्या करके उनके यहाँ लूटपाट की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत रेखा अपनी ससुराल जा पहुंची। रात में खा पी कर लल्लू राम और सुशीला गहरी नींद में सो गए तो उसने फ़ोन करके राम बाबू और बब्बू को बुला लिया और दरवाज़ा उसने पहले से ही खोल दिया था। दोनों सावधानी पूर्वक घर के अंदर पहुंचे और गहरी नींद में सो रहे वृद्ध दंपति के ऊपर भारी भरकम पत्थर पटक कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद तीनों ने रुपए और गहने तलाश में कमरों में एक एक सामान खंगाल डाला, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। राम बाबू और बब्बू लल्लू राम और सुशीला देवी की हत्या का पछतावा करते हुए भाग निकले। अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने रेखा, राम बाबू पाल और बब्बू पांडे के खिलाफ लल्लू राम और सुशीला देवी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर 21 जून को इलाहाबाद की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया।